पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है नन्ही नन्ही विनी ने लिखी नानी को चिट्ठी। नन्ही विनी ने लिखी नानी को चिट्ठी। तो इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम है विनी। लड़की का नाम क्या है? विनी। विनी जो है अपनी नानी को चिट्ठी लिखती है। नानी को चिट्ठी क्या लिखती है? चिट्ठी, लेटर। ओके। विनी जो है नानी को चिट्ठी लिखती है। विनी नानी को चिट्ठी क्यों लिखती है? क्यों? क्योंकि उसको नानी की याद आ रही है। उसको नानी की बातें याद आ रही हैं। नानी उसको कहानियाँ सुनाती हैं, वो उसको याद आ रही है। नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो वो अपनी नानी को एक चिट्ठी लिखती है कि नानी मुझे आपकी याद आ रही है, आपकी सुनाई कहानियाँ याद आ रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हर कहानी में आपकी एक कुछ सीख नज़र आती है मुझे, कि आप हर कहानी से मुझे एक नेक और लड़की, अच्छी भली लड़की बनने की सीख दे रही हैं। कि हर कहानी के द्वारा, क्योंकि हर कहानी में कोई भी हम स्टोरी सुनते हैं तो हर कहानी में एक ना एक शिक्षा होती है। हाँ, कुछ ना कुछ मोरल होता है हर स्टोरी में। तो उसको नानी ऐसी कहानियाँ सुनाती नहीं कि हर कहानी में कोई अच्छा मोरल होता था, कि लगता था कि एक अच्छी लड़की बनने की नानी उसको सीख दे रही है। तो ये सारी बातें जो है नानी की याद करती है। उसको नानी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, नानी को मिस कर रही है, तो वो चिट्ठी लिखती है। फिर कहती है नानी, मैं ही नहीं, मम्मी पापा भी आपको याद करते हैं, भैया भी याद करता है, और नानी आप जो है यहाँ पर मेरे पास जल्दी आना। वो नानी को बुलाती है कि नानी आप जल्दी आना। और नानी ने आपने मुझसे कहा था कि रोज़ शाम को घूमने की सलाह दी थी। हाँ नानी, आपने मुझे रोज़ शाम को घूमने की सलाह दी थी। अब मैं रोज़ाना शाम को अपनी सहेली दीपा के साथ शिमला पार्क में घूमने जाती हूँ। कौन से पार्क में जाती हूँ? शिमला पार्क। किसके साथ जाती है? वो अपनी सहेली दीपा के साथ, अपनी दोस्त दीपा के साथ रोज़ाना शाम को शिमला पार्क में जाती है। फिर नानी से कहती है, नानी आप यहाँ पर हमारे पास जल्दी आना, और जब नानी आप यहाँ आना तो कहानियों का पिटारा भी लेकर आना। कहानियों का पिटारा लाना ना भूलना, यानी कि बहुत सारी कहानियाँ वो नानी से सुनना चाहती है। और फिर नानी को याद दिलाती है, नानी आपने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का गुड्डा और लकड़ी की गुड़िया मंगवा कर रखें, तो नानी जब आप यहाँ आना तो वो साथ में ज़रूर लेकर ना आना। हमारे लिए जो टॉयज़ आपने लिए हैं उनको ज़रूर लेकर आना। कौन से टॉयज़ नानी ने लिए थे? लकड़ी का गुड्डा। नानी ने क्या खरीदा था? लकड़ी का गुड्डा, लकड़ी की गुड़िया। ये सारे टॉयज जो है नानी ने विनी के लिए खरीदे थे। तो विनी जो है नानी को याद दिलाती है कि नानी जब आप यहाँ आना तो हमारे लिए वो वाले टॉयज ज़रूर लेकर आना जो आपने हमारे लिए खरीद कर रखे हैं। तो कहती है, अच्छा नानी अब मैं विदा लेती हूँ, और आप जो है यहाँ पर जल्दी आना। भैया नीटू भी आपको याद करता है। उसका एक भैया है, वो है, उसका नाम है नीटू। भैया का नाम नीटू है, वो भी आपको याद करता है। वो हरदम गाना गाता है, मेरी नानी प्यारी नानी। इस तरह से भैया भी याद करता है। मम्मी पापा भी आपको याद करते हैं, और मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। बहुत सारी बातें आपकी याद आ रही हैं, बहुत सारी कहानियाँ आपकी याद आ रही हैं। तो नानी आप प्लीज़ हमारे पास आ जाएं, और जब आप आए नानी तो मेरे लिए टॉय ज़रूर लेकर आइएगा। हम लोग फरमाइश करते हैं ना, आप लोग भी फरमाइश करते हैं अपनी नानी से कि नानी जब आप आएंगी तो हमारे लिए ये लेकर आना, हमारे लिए वो लेकर आना। इसी तरह से विनी ने अपनी नानी को एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी। उसमें उसने सारी बातें लिखी कि नानी मैं आपको याद करती हूँ, आप यहाँ जल्दी आना और हमारे लिए टॉयज़ लेकर आना। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की सीख को अपनाना चाहिए। कि नानी ने उसको सीख दी थी कि जो है तुम शाम को घूमने जाया करो, तो वो रोज़ शाम को घूमने जाती है, अपनी सहेली के साथ शिमला पार्क जाती है। और नानी ने उसे अच्छी लड़की बनने के लिए उसको स्टोरी, तरह तरह की स्टोरी सुनाती है। तो वो नानी के बताए हुए बातों पर अमल करती है और कहती है, नानी
अब से मैं अपनी मम्मी के सारे काम, बताए हुए काम झटपट दौड़ कर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ नानी कि मैं सबकी मदद करूँ, ताकि सब लोग कहें कि विनी तो बहुत अच्छी लड़की है, विनी तो बहुत अच्छी बच्ची है। तो मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ और मम्मी के बताए हुए काम भी मैं झटपट करती हूँ। तो मैं मम्मी के काम करती हूँ तो मम्मी खुश होती हैं, मुझे शाबाशी देती हैं और पापा भी खुश होते हैं। पापा खुश होकर कहते हैं कि विनी तो, मेरी बेटी विनी तो सबसे निराली है, विनी जैसी कोई नहीं। तो जब हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, माता पिता का कहना मानते हैं, तो हमारे माता पिता हमसे खुश होते हैं। हाँ, तो ये इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों के का कहना मानना चाहिए, बड़ों की सीख को अपनाना चाहिए। ओके, तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी मम्मी की हेल्प करें, जितना हो सकता है मम्मी की हेल्प करें। जो भी मम्मी आपसे काम कहती हैं उनका काम करें, उनका कहना माने। मम्मी का, पापा का, अपने बड़ों का, अपनी नानी का, दादी का, जो भी आपके बड़े हैं, आपस में बहन भाई हैं, प्यार से रहें, बड़ों के कहना माने, बड़ों की इज्जत करें। ओके, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।